वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम बात करने वाले हैं कि आगे की जो वीडियोस जो है वो किस टॉपिक पे आएगी। अब हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि पूरी ग्रामर को कवर करेगी, जिसमें आरएस, वीडियो, पटवार, रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी और 6 से 12 तक जो क्लासों के स्टूडेंट हैं वो सभी जो अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा आपने जैसे बहुत सारी बुकों का नाम सुना होगा, रेन एंड मार्टिन, थॉमसन एंड मार्टिनेट, बीके रस्तोगी, नीतू मैम, जो दिल्ली वाली है ना, अपने जो ज्यादा जोक से मारते हैं। तो इन सभी बुक्स का जो कंटेंट है उसको लेके इंटरनेट से भी कुछ खंगाल के आपके लिए एक अच्छी सीरीज तैयार करिए। हम ग्रामर को बेसिक जैसे नाउन से स्टार्ट करके और अपर लेवल तक यानी लगभग ग्रामर के सारे टॉपिक कवर करेंगे। आपको ये लगे कि सर ये टॉपिक करवाना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए जैसे कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, ग्रामर एक सीरीज की तरह चलती है। ये नहीं है कि हम सीधी छलांग लगा दें, कई लगाते हैं ना, नहीं सर हमें तो बस टेंस पढ़ा दो, बाकी तो हमें आती है, या फिर टेंस मुझे हमें आती नहीं है। आपको क्यों नहीं आते टेंस? कारण क्या है? कारण ये है कि अपने सीधा ये कि ये ग्रामर एक मूवी की तरह होती है और हम इस फिल्म को देखते हैं बीच में से। जैसे अपने सीधा अगर टेंस शुरू करना शुरू कर दिया तो अब टेंस में आपको कुछ बताएंगे कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, या फिर ये जो है वो मेन वर्ब है, और भी जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, कॉम्प्लीमेंट आ गया कहीं, तो आपके लिए या फिर सेंटेंस की स्ट्रक्चर आ गई तो आपके लिए जानना जरूरी होता है। और जब आप सीधा टेंस वगैरह करते हैं कोई भी टॉपिक, जैसे आपके सिलेबस में आप देखेंगे किसी भी सिलेबस में जैसे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होते। पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो पीछे वाली मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच बताया। तो किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए सीधे के सीधे पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी में नहीं दिए। जैसे आरएस में है तो सीधे पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, डिटरमाइनर्स वगैरह दिए हैं, वीडियो में भी नहीं है, पटवार में भी नहीं है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी पार्ट ऑफ स्पीच नाम से टॉपिक नहीं है, एलडीसी में भी नहीं है, 6th से 12th में बहुत कम है, और 10th वगैरह ये तो चलो छोड़िए, ये तो अलग चीज होगी, ये तो पार्ट ऑफ स्पीच में आता ही नहीं। तो यानी कहीं पे सीधा पार्ट ऑफ स्पीच मेंशन नहीं होता और हम शुरू करते हैं सीधा बीच में से पढ़ना। जैसे जो टॉपिक दिया वही पढ़ना शुरू कर दिया। आज हम करेंगे बच्चों डिटरमाइनर, आज हम करेंगे आर्टिकल, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, कर लेते हैं, लेकिन फिर हमारा बेस तैयार नहीं होता। और अगर अपने को फिल्म बीच में दिखाए तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। उसी तरीके से ग्रामर है, हम बीच में से करेंगे तो अपने को समझ में तो आने से रहा। इसलिए पहले बेस तैयार होना चाहिए भी अपने को ये पता हो कि होती क्या है ग्रामर, ग्रामर में पढ़ते क्या हैं, ग्रामर में सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, नाउन क्या है, नाउन के यूज क्या है, इनके प्रकार क्या है। कई बच्चों को तो ये पहचान में नहीं आता कि नाउन है कौन सी, इसमें नाउन और प्रोनाउन में फर्क नहीं पता होता। कई बार अगर कोई टफ आ जाए, अब ये भी नहीं पता होता कि वर्ब में जिरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, ये भी बहुत सारी चीजें होती है, जिरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। तो ये चीजें समझने के लिए आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए। यानी ग्रामर एक होल रूप में पढ़ी जाती है, पूरे रूप में पढ़ी जाती है। आगे वाले टॉपिक आपको तभी आएंगे जब ये आएंगे। इसलिए रेन एंड मार्टिन से लेके और ये सीरीज तैयार की, सभी को पढ़ के एक अच्छे नोट्स तैयार किए, उनकी जो एक्स्ट्रा चीज जो मेरे को लगी कि इंपॉर्टेंट है वो सारी ऐड कर देंगे। एक अच्छी सी कॉपी ले आना, नोट्स वाली बढ़िया सी 50, 100, 150 रुपए की बाइंडिंग वाली लेके आना, और ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक अच्छे से करवाया जाएगा। ये नहीं है कि आज ये पढ़ लेता हूँ सर, कईयों के होता है भागने वाला। जैसे आपने देखा है एक आदमी जैसे रास्ते रास्ते चलता है तो वो बहुत कम आंकता है, और कुत्ता जो है वो उसी के साथ चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा आंकता है, क्योंकि वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। कारण क्या है? यही आप करते हो। आप जो कभी आज तो इसमें से पढ़ लूं, आज उसमें से पढ़ लूं, आज पासबुक में से पढ़ लूं, आज उस इंटरनेट से पढ़ लूं, आज इस सर की क्लास लगा लूं, आज उस सर की क्लास लगा लूं, इसमें आप डाफा चौके रहते हो। सीधा सा है, एक टीचर की क्लासेस लगाओ अच्छे से, उसके बाद ये कि कहीं से ये जी करे कि हाँ एक्सरसाइज करनी वो कर लो। तो इसलिए बेसिक टॉपिक तैयार कीजिए। कहीं पे भी कोई किताब ये नहीं है कि सेल्फ स्टडी करिए पढ़िए, लेकिन ये नहीं है कि आपको ऐसे होगा कि इसमें से बाहर चले जाएंगे। नहीं, आप विश्वास कर सकते हैं, आपको इन मैटर करवाया जाएगा। बाकी आपको ऐसा लगता है कईयों को ये कि सर समझ में नहीं आता, समझ में आ जाएगा, ऐसी इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है। समझ में तो थोड़ा बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, और आपको चाहिए रेडीमेड। आजकल जमाना ही रेडीमेड का है, हर चीज रेडीमेड मिलने लगी। चलो छोड़ो रेडीमेड वाला क्या जिक्र करें। तो ये है
आरएस से लेके और छोटे से छोटे लेकर राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम आरएस है, उसमें भी ये काम किए। क्योंकि आरएस में जैसे टॉपिक लगते हैं, आर्टिकल हो गया, डिटरमाइनर हो गया, उनमें भी ये क्या कि इन टॉपिक के लिए आपको ये बेसिक आनी जरूरी है, और बेसिक अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।